हेलो फ्रेंड्स, आई एम स्वीटी सिंह राजपूत। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइज, आप सभी कैसे हैं? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसे कि आज 27 मई 2023 डेली करंट अफेयर बाय एसएसआर। सो गाइज, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन पे क्लिक कीजिए ताकि जो भी मेरी वीडियोज आए हैं वो आप तक पहुंच जाए। और ये लेक्चर मैं डेली मॉर्निंग में सुबह 6 बजे अपलोड कर देती हूँ एंड ये लेक्चर आपके और कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए सफिशिएंट होता है। इसी लेक्चर में हम डेली डिस्कस करते हैं डे ऑफ द वर्ड एंड सो गाइस, अब हम देर ना करते हुए स्टार्ट कर लेते हैं सेशन। एंड आप सभी को कमेंट बॉक्स में लिखना होगा गाइस, जय हिंद जय भारत। एंड थॉट ऑफ द डे है गाइस आज का, जब तक जीना है, जब तक जीना तब तक सीखना, अनुभव ही जगत का सर्वश्रेष्ठ शिक्षक है। तो जब तक जीना है और तब तक सीखना है, तो ये आप सभी को याद रखना है। अगर आप जी रहे हैं तो आपको तब तक सीखना ही है और ये अनुभव ही जगत का सबसे सर्वश्रेष्ठ शिक्षक है। तो आप जो है डेली लर्निंग कीजिए, यानी आप डेली कुछ ना कुछ सीखिए, चाहे वो खाना बनाना हो, चाहे वो आपकी रीडिंग हैबिट हो बहुत अच्छी, या फिर आप कुछ भी करते हो जो कि आपके अंदर एक नई कला हो, उसे उभारिए और अपनी इस कला को आगे तक बढ़ाइए। तो आपके अंदर क्या होगा कि यही अनुभव जो है वो आपका एक सर्वश्रेष्ठ शिक्षक होगा। और इसी विचार के साथ स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। जैसे कि है, आज है 27 मई 2023 डेली करंट अफेयर बाय एसएसआर। सो फर्स्ट क्वेश्चन है गाइस आप सभी के सामने, हाल ही में आईडीबीआई बैंक बोर्ड ने किसे उप प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है? हु हैज रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एज डेप्यूटी मैनेजर डायरेक्टर बाय आईडीबीआई बैंक बड़ौदा। तो आईडीबीआई बैंक ने किसे अपना उप प्रबंध निदेशक यानी डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर चुना है, नियुक्त किया है? तो गाइस करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, यानी जय कुमार एस पिल्लई को आईडीबीआई ने अपना डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त किया है। यहाँ बात करेंगे अब, आईडीबीआई बैंक ने एक आधिकारिक फाइलिंग के माध्यम से यह घोषणा की है कि जय कुमार एस पिल्लई को बैंक ऑफ बड़ौदा में उप प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया जाएगा या किया गया है। नियुक्ति को बैंक के निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किया गया है। यह आरबीआई द्वारा अधिकृत उनके पद ग्रहण की तारीख से शुरू होने वाली 3 साल की अवधि के लिए वैध होगी। तो ये आने वाले 3 साल तक के लिए जय कुमार एस पिल्लई आईबीडीआई बैंक के डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर बन जाएंगे। तो आप सभी को याद रखना होगा। तो आईडीबीआई बैंक के उप प्रबंध निदेशक कौन रहेंगे? जय कुमार एस पिल्लई। अब पिल्लई के बारे में बात कर ली जाए तो जय कुमार एस पिल्लई के बारे में बात करें अगर, तो पिल्लई वर्तमान में कैनरा बैंक मुंबई के मुख्य महाप्रबंधक और सर्किलर प्रमुख के रूप में कार्यरत हैं। इन्होंने सार्वजनिक क्षेत्र में बैंक में लगभग 32 वर्षों का अनुभव है। उन्होंने विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में विभिन्न पैमानों में शाखाओं का नेतृत्व किया है और उन्होंने शाखा बैंकिंग, खुदरा संसाधनों को जुटाने, खुदरा कृषि, एमएसएमई और रिकवरी जैसे क्षेत्रों में ऋण वितरण का समृद्ध अनुभव है। तो इनके अनुभव के आधार पर ही आरबीडीआई बैंक ने इन्हें उप प्रबंध निदेशक के रूप में चुन लिया है, जो कि ये 3 वर्षों तक के लिए रहेंगे। एंड मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि सेकंड है, हाल ही में शराब पर स्वास्थ्य चेतावनी लगाने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है? Which country has recently become the first country in the world to impose health warning on alcohol? तो पहला दुनिया का देश ऐसा है, वो देश का नाम है आयरलैंड। आयरलैंड देश ने अभी हाल ही में शराब पर स्वास्थ्य चेतावनी लगाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है, यानी ऑप्शन सी आयरलैंड। सो डिस्कस अबाउट दिस क्वेश्चंस एंड आयरलैंड के स्वास्थ्य मंत्री हैं स्टीफन डोनिल्नी। इन्होंने 22 मई को नए नियमों पर हस्ताक्षर किया है जो शराब पीने के स्वास्थ्य जोखिम के साथ साथ उत्पादन, कैलोरी गिनती के बारे में चेतावनी देगा। साथ ही इस अभिनव कदम का उद्देश्य है शराब में सेवन से जुड़े संभावित स्वास्थ्य जोखिमों के बारे में जागरूकता को बढ़ाना और शराब की बोतलों और कैन पर स्वास्थ्य चेतावनी की शुरुआत सार्वजनिक स्वास्थ्य संवर्धन और शिक्षा के लिए एक शक्तिशाली उपकरण के रूप में काम करेगी। वहीं चेतावनियां अधिक
अत्यधिक शराब के सेवन से जुड़े स्वास्थ्य खतरों के बारे में संक्षिप्त जानकारी प्रदान करेगी एंड व्यक्तियों के निर्णय लेने के लिए प्रोत्साहित भी करेगी कि उन्हें यह शराब को हाथ नहीं लगाना चाहिए। वैसे ऐसा होता नहीं है। सो आयरलैंड के द्वारा इसकी एक पहल की गई है, देखते हैं कि कहाँ तक ये सही बैठती है। एंड नेक्स्ट बात करते हैं स्वास्थ्य चेतावनी में लीवर की बीमारी, हृदय संबंधी समस्याएं, कैंसर, बढ़ते जोखिम, मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं और अन्य संबंधित खतरे भी शामिल किया गया है। शराब के पैकिंग पर शराब के सेवन से जुड़ी जोखिम और संभावित नुकसान पर जोर देकर युवाओं को कम उम्र में शराब पीने से रोका जा सकता है। इसलिए शराब के पैकेजिंग पर शराब के सेवन से जुड़ी चेतावनी को जारी किया है आयरलैंड ने। ओके, एंड अब बात कर लेते हैं आयरलैंड गणराज्य के बारे में। तो आयरलैंड गणराज्य की बात करें अगर, तो यह एक पश्चिमी यूरोप देश है जो कि ग्रेट ब्रिटेन के साथ अपनी सीमा को साझा करता है। आयरलैंड की संसद की बात की जाए तो इसे बोलते हैं ओइरे चेटास कहा जाता है। और संसद के निचले सदन की बात करें तो इसे डेल कहते हैं और ऊपरी सदन को शिनाद इरेनन कहा जाता है। आयरलैंड के राष्ट्रपति की बात की जाए तो राष्ट्रपति हैं माइकल डी हिंगिस और मुद्रा क्या है आयरलैंड की यूरो है और राजधानी है डबलिन। तो इन सभी बातों को याद रखना होगा आपको कि आयरलैंड कंट्री से रिलेटेड ये सभी बातें थी जो आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस थर्ड, हाल ही में कहा नॉर्थ इंडिया गारमेंट्स फेयर आयोजित किया जाएगा? वेयर विल द नॉर्थ इंडियन गारमेंट फेयर बी ऑर्गेनाइज रिसेंटली? तो गाइस अभी हाल ही में नॉर्थ इंडिया गारमेंट फेयर आयोजित किया जाएगा नोएडा में। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, यानी नोएडा में नॉर्थ इंडिया गारमेंट फेयर आयोजित किया जाएगा। सो मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि 4 एंड हाल ही में किसने टाइम सेंटर के लिए अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीत लिया है? हु हैज रिसेंट वॉन द इंटरनेशनल बुकर प्राइज फॉर टाइम सेंटर? शेल्टर, ठीक है, शेल्टर है, सेंटर नॉट, ठीक है, तो शेल्टर कर लीजिएगा इसे आप, शेल्टर। तो करेक्ट ऑप्शन है गाइज ऑप्शन ए, यानी जॉर्जी गोस्पोडिनोव। तो गोस्पोडिनोव है, गोस्पोडिनोव जॉर्जी गोस्पोडिनोव को मिला है अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार। और बुल्गारिया के लेखक हैं जॉर्जी, इन्होंने अपने उपन्यास टाइम शेल्टर के लिए 2023 में अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार को जीत लिया है। इस उपन्यास का अंग्रेजी में अनुवाद किया है एंजेला रोडेल ने किया था और यह बुल्गारिया का पहला उपन्यास है जिसे अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला है। टाइम शेल्टर एक मनोरम और उल्लेखनीय साहित्य कृति है जो समय, पहचान और मानवीय अनुभव के विषयों की पड़ताल करती है। बात की जाए वहीं साथ ही साथ अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार की, तो यह यूनाइटेड किंगडम के द्वारा आयोजित एक अंतरराष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार है जिसे जून 2004 में मैन बुकर पुरस्कार के पूरक के रूप में पेश किया गया था। पुरस्कार जो है अंग्रेजी में अनुवादित उपन्यास के उत्कृष्ट कार्य को पहचानता है, इसीलिए दिया जाता है अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार। और यह वैश्विक प्रदर्शन प्रदान कराता है और लेखकों और उनके अनुवादित कार्यों की प्रशंसा भी करता है। तो जॉर्जी गोस्पोडिनोवा को मिला है टाइम शेल्टर के लिए अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जो कि है बुल्गारिया के। एंड यहाँ बात करेंगे यहाँ पे अंतरराष्ट्रीय बुकर प्राइज की, जिसकी स्थापना की गई थी 2004 में और प्रथम पुरस्कार 2005 में दिया गया था। प्रस्तुत करता है बुकर प्राइज फाउंडेशन एंड इन्हीं का नाम है जॉर्ज गोस्पोडिनोव। ठीक है, अब मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि हाल ही में खबरों में रहा नेव गांव नागजीर टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? So, in which country is the नेवगांव नागजीर टाइगर रिजर्व लोकेटेड रिसेंटली? तो ये नेवगांव नागजीरा टाइगर रिजर्व की बात की गई है जो कि अभी हाल ही में खबरों में है। तो क्यों खबरों में है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये महाराष्ट्र का ऑप्शन बी इज करेक्ट है, यानी कि महाराष्ट्र का यह टाइगर रिजर्व है जिसका नाम है नावेगांव नागजीरा टाइगर रिजर्व।
महाराष्ट्र के गोंदिया जिले के नेव गांव नागजीरा टाइगर रिजर्व में एक बाघिन ने 4 शवकों को जन्म दिया है, जिससे वन जीव प्रेमियों के लिए खुशी की वजह है। उन्होंने कहा है कि इसके अलावा ब्रह्मपुरी रेंज यानी चंद्रपुरा जिले में 2 और बाघिनों को जल्द ही एनएनटीआर में छोड़ने की उम्मीद है। एनएनटीआर के क्षेत्र निदेशक जयराम गोड़े आर ने कहा है कि देर से ही सही बाघिन T4 को एक ही कोड़े में पैदा हुए 4 शवों के साथ घूमते देखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6th। हाल ही में किसने अपनी कम दूरी के बैलिस्टिक मिसाइल टाइफून की परीक्षण किया है? तो रिसेंटली हु हैज टेस्टेड टाइफून शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल। तो टाइफून परीक्षण किया गया है, ये बैलिस्टिक मिसाइल है जो कि कम दूरी के लिए यूज किया जाता है। तो ये है तुर्की का, ऑप्शन सी इज करेक्ट होगा, यानी तुर्की का है टाइफून मिसाइल जो कि है कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसका अभी हाल ही में परीक्षण किया गया है। देश की रक्षा उद्योग एजेंसी के अध्यक्ष हैं इस्माइल डेमीर ने कहा है कि तुर्की ने घरेलू कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल टाइफून का दूसरा परीक्षण किया है। इससे पहले अगर बात करें, टाइफून का पहला परीक्षण अक्टूबर 2022 में किया गया था, जब इसने 560 किलोमीटर की दूरी के लक्ष्य को भेदा था। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है 7। हाल ही में किसने ग्रामीण भारत के लिए बहुभाषी आई चैट बोर्ड जुगलबंदी लॉन्च किया है? रिसेंटली हु हैज लॉन्च्ड जुगलबंदी अ मल्टी लैंग्वेज एआई चैट बोर्ड फॉर रूरल इंडिया। तो इस पर्टिकुलर इमेज को देख के आप समझ ही गए होंगे, ये काम किया है माइक्रोसॉफ्ट ने, जो कि ग्रामीण क्षेत्र के जितने भी लोग होते हैं उनके लिए बहुभाषी एआई चैट बोर्ड जुगलबंदी लॉन्च किया है माइक्रोसॉफ्ट ने। माइक्रोसॉफ्ट ने लोकप्रिय मैसेजिंग प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप के माध्यम से सुबह एक जनरेटिव एआई संचालित बहुभाषी चैटबॉट जुगलबंदी को लॉन्च किया है। बॉट को विशेष रूप से ग्रामीण भारत के उन क्षेत्रों को कवर करने के लिए बनाया है जो आसानी से मीडिया के माध्यम में प्रवेश नहीं करते हैं और सरकार की कल्याणकारी गतिविधियों तक पहुंच की कमी है उनकी। चैटबॉट को आईआईटी मद्रास के सहयोग से AI4 भारत के विकसित किया गया है। इसका उद्देश्य है कई भाषाओं में उपयोगकर्ता के प्रश्नों को समझकर व्यक्तिगत सहायता प्रदान करना है, चाहे वह बोली गई हो या फिर टाइप की गई हो। साथ ही साथ चैटबॉट अप्रैल में लॉन्च किया गया था और भारत की राजधानी नई दिल्ली के पास एक गांव है जिसका नाम है बीवा, और इसका परीक्षण वहीं किया गया है। तो माइक्रोसॉफ्ट ने अभी ग्रामीण क्षेत्र के लिए चैटबॉट जुगलबंदी को लॉन्च किया है। ओके, माइक्रोसॉफ्ट की बात करें तो माइक्रोसॉफ्ट का मुख्यालय कहाँ है? संयुक्त राज्य अमेरिका, वॉशिंगटन एंड रेमेड में। एंड स्थापना की बात करें तो 4 अप्रैल 1975 को इसकी स्थापना की थी। तो अल्बुकर न्यू मैक्सिको संयुक्त राज्य अमेरिका में इसकी स्थापना की गई थी। और माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक हैं बिल गेट्स, जिनका आप सभी ने नाम सुना होगा। सेकंड नेम है पॉल एलन। एंड माइक्रोसॉफ्ट के अध्यक्ष और मुख्य कार्य अधिकारी कौन है? सत्या नडेला। तो इन सभी बातों को याद रखिएगा एंड मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है 8। हाल ही में कौन से राज्य पूरी तरह से गवर्नर घोषित किया गया है? विच स्टेट हैज बीन डिक्लेयर कंप्लीटली गवर्नर रिसेंटली? तो केरल इज ऑप्शन इज करेक्ट है, यानी कि ऑप्शन सी केरल आंसर यहाँ पे सही होगा, जहां की केरल राज्य ऐसा है जो पूरी तरह से गवर्नर घोषित किया जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9। हाल ही में गोवा और किस राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं? तो रिसेंटली गोवा एंड विच स्टेट हैव साइंड MOU प्रमोट टूरिज्म? सो करेक्ट ऑप्शन है गाइस ऑप्शन बी, यानी उत्तराखंड। उत्तराखंड और गोवा ने मिलकर पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए समझौता यानी MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। एंड नरेंद्र मोदी पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई देखो अपना देश पहल के साथ गोवा और उत्तराखंड सरकार ने मिलकर अधिकारियों ने मिलकर पर्यटन को बढ़ाने की दिशा में आपसी सहयोग को एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। गोवा और उत्तराखंड दोनों
के पर्यटन परिदृश्य को बढ़ाने की दिशा में सहयोग करने के लिए एक समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। MOU हस्ताक्षर पर्यटन, ITE&C, प्रिंटिंग और स्टेशनरी गोवा सरकार के मोहन रोहन खुंटे और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की उपस्थिति में आयोजित किया गया था। ओके, सो मूव करेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है 10। सो लेट्स अबाउट डिस्कस दिस क्वेश्चन। एंड हाल ही में भारत में लॉन्ग जंपर मुरली श्री कृष्ण ने अंतरराष्ट्रीय जंपिंग मीटिंग में कौन सा पदक जीता है? विच मेडल हैज बीन won बाय इंडियंस लॉन्ग जंपर मुरली श्रीशंकर रिसेंटली इन द इंटरनेशनल जंपिंग मीटिंग? तो करेक्ट ऑप्शन है, इन्हीं का नाम है मुरली श्रीशंकर, जो कि इन्होंने ही अंतरराष्ट्रीय जंपिंग मीटिंग 2023 में इन्होंने अभी हाल ही में गोल्ड मेडल अपने नाम किया है, यानी ये लेके आए हैं स्वर्ण यानी गोल्ड। ओके, भारतीय लॉन्ग जंपर है मुरली श्रीशंकर ने 24 मई को ग्रीस के कलिथिया में अंतरराष्ट्रीय जंपिंग मीटिंग 2023 में स्वर्ण पदक जीता है, जबकि हमवतन जेसविन एल्ड्रिया ने रजत पदक जीता है। केरल के हैं मुरली श्रीशंकर, इन्होंने इंटरनेशनल जंपिंग मीटिंग में 8.31 मीटर की कूद लगाकर स्वर्ण पदक अपने नाम कर लिया है। वहीं टोक्यो में ओलंपिक खेल चुके हैं श्रीशंकर, इनके नाम पर 8.36 मीटर का 8.36 मीटर का राष्ट्रीय रिकॉर्ड भी है। सो गाइज, यहाँ पे हमारा ये सेशन कंप्लीट होता है और मूव करेंगे हमारा फेवरेट सेशन है जो कि है डे ऑफ द वर्ड। डे ऑफ द वर्ड में आज गाइज दो वर्ड लेके आई हूँ। ओके, जो कि फर्स्ट वर्ड है आप सभी के सामने आउटबाउंड। आउटबाउंड का गाइज मीनिंग होता है अन्य देश में जाने वाला। आउटबाउंड का मीनिंग होता है अन्य देश को जाने वाला। वही सेकंड वर्ड है आप सभी के सामने डिस्पेल। डिस्पेल का मतलब मीनिंग होता है दूर करना, या छितराना बोल सकते हैं, या फिर हटाना। ये होता है डिस्पेल का मीनिंग। एंड आप सभी को इस वर्ड के ऊपर मेक द सेंटेंस बनाना है और आप सभी को कमेंट बॉक्स में लिखना भी होगा ताकि आपको ये वर्ड जो है अभी इसी वक्त याद हो जाए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, एंड आप मुझे सपोर्ट कीजिए एंड आप शेयर कीजिए मेरे चैनल को, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज एंड टेक केयर। आप बहुत ज्यादा अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय गाइज एंड टेक केयर।